हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज से अपना विज्ञान की सीरीज शुरू करते हैं। और इस सीरीज में हम लोग रेलवे एग्जाम्स के जितने भी विज्ञान के सवाल आते हैं, वो चाहे एएलपी में हो, चाहे टेक्नीशियन में हो, चाहे ग्रुप डी में हो, जितने भी सवाल अब तक रेलवे एग्जाम्स पहुंच चुका है या फिर जो भी एक्सपेक्टेड सवाल हैं, हम लोग इन सवालों में एक एक प्रश्न को डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर नहीं दूंगा, बल्कि हर एक ऑप्शन का विद डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। आपको ध्यान से सुनते हुए चलना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। लिखा कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक, ये पता होना चाहिए। कार्य कौन सी राशि है। सबसे पहले अगर हम बताएं तो कार्य एक कैसी राशि है। कार्य एक अदिश राशि है, मतलब कार्य को करने के लिए कोई दिशा की आवश्यकता फिक्स नहीं होती है। तो कार्य एक अदिश राशि है। कार्य कैसे होता है। कार्य का सूत्र क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, डब्ल्यू बराबर एफ एस। डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, डब्ल्यू बराबर एफ एस कार्य का सूत्र होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। जो ऊर्जा का मात्रक होता है वही कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, ऊर्जा से ही हम कार्य कर पाते हैं, तो ऊर्जा का मात्रक और कार्य का मात्रक सेम होता है। और देखो जो ऑप्शन इसमें और भी दिए उनको एक एक करके देख लेते हैं। जैसे पहला दिया है न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक होता है। न्यूटन बल का मात्रक होता है। बल का कौन सा मात्रक, एसआई पद्धति का मात्रक। ठीक है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं एम के एस। एम के एस कह दो या फिर एसआई कह दो। एम के एस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। एम के एस तो नहीं कहेंगे, लेकिन एसआई पद्धति का जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। तीसरा ऑप्शन दिया था डाइन। ठीक है, डाइन क्या होता है, डाइन भी बल का मात्रक होता है। डाइन होता है बल का मात्रक, जो कि सीजीएस पद्धति का होता है। ठीक है, एक न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। तो ये न्यूटन न्यूटन और डाइन दोनों बल के मात्रक हैं। चौथा ऑप्शन दिया है वाट। ठीक, चौथा ऑप्शन क्या दिया है, वाट। तो पी बराबर पढ़ा होगा, पी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपान टी। पी बराबर डब्ल्यू अपान टी। पी क्या है, पावर यानी शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, तो पी बराबर डब्ल्यू अपान टी से यहाँ से आ गया वाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न के सारे ऑप्शंस को विधिवत सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। कैलोरी भी होता है, जूल तो तुम्हारा ऐसा ही पद्धति का हो गया, कैलोरी सीजीएस पद्धति का होता है। ठीक है, इस तरह से आंसर हो जाते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ठीक, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। अब यहाँ पर प्रकाश वर्ष होता क्या है पहले समझिए। प्रकाश वर्ष ये एक प्रकार की दूरी को मापता है। जैसे ये कहा जाए कि एक साल में या एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश जितनी दूरी तक चला जाए, लगातार चलता जाए, उस दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। दूरी का ये सबसे बड़ा मात्रक नहीं होता, इससे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। मतलब दूरी का सबसे बड़ा मात्रक की जब भी बात करेगा तो हमें पारसेक बताना है, लेकिन जब प्रकाश वर्ष पूछेगा किसका मात्रक है, तो ये भी दूरी का ही मात्रक है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। अब बात हमने प्रकाश की किया है, तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3.8। प्रकाश की चाल क्या होती है, 1.6 गुड़े कितना होता है, सी बराबर 1.6 गुड़े 10 की घाते। ठीक, हाँ सॉरी सॉरी, देखिए प्रकाश की चाल कितनी होती है, सी बराबर होता है 3.3 तो हम बात कर रहे थे प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में प्रकाश जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा हो गया था। 1.6 जो बता रहे थे वो 1.6 × 10 की घाते 19 माइनस का वो होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है, वो हो जाता है थोड़ा सा कभी। तो हमने देखा कि प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। तो और भी देखिए ऑप्शन, जैसे दूसरा ऑप्शन समय है, तो समय का मात्रक किसका होता, समय का मात्रक सेकंड होता है। तीसरा धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। इसको आई से लिखते हैं, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक। और प्रकाश का मात्रक, प्रकाश को वैसे हम फोटान के रूप में व्यक्त करते हैं, फोटान। ठीक है, एच ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एच न्यू, इस सूत्र से हम प्रकाश को परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है,
दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व का माप है। अब जड़त्व क्या होता है? जड़त्व का मतलब होता है जो वस्तु जैसी है, कोई भी वस्तु अपने स्थिति का परिवर्तन का विरोध करती है, मतलब अपने स्थिति के परिवर्तन का विरोध करना उस वस्तु के जड़त्व की माप होती है। अब वस्तु का जो जड़त्व होता है वो उसके द्रव्यमान की वजह से होता है। जितनी ज्यादा बड़ी वस्तु होगी उसका द्रव्यमान उतना ही ज्यादा होगा, तो उसका जड़त्व भी उतना ही ज्यादा होगा। जितनी छोटी वस्तु होगी, मतलब जिसका द्रव्यमान कम होगा, उसका जड़त्व भी कम होगा। तो ये कह सकते हैं कि जड़त्व एक प्रकार से द्रव्यमान की माप होती है। ठीक है, अब जैसे पहला ऑप्शन दिया है, प्रश्न था कि हाँ, कौन सा मात्रक जड़त्व का माप है, तो जड़त्व का माप कौन सा होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक है, बात हम कर रहे थे पहले ऑप्शन की, तो पहले ऑप्शन में क्या दिया है? पहले ऑप्शन में दिया वेग। तो वेग कैसी राशि है? वेग एक सदिश राशि है। जैसे चाल होता है अदिश, उसी तरह का वेग होता है सदिश। दोनों का मात्रक दूरी बटे समय या विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो वेग एक सदिश राशि है। त्वरण की बात करें, त्वरण ये भी एक सदिश राशि है। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण। तीसरा तो हमने बता दिया, द्रव्यमान किसका मात्रक है? द्रव्यमान है जड़त्व का माप। अगला है भार। भार क्या होता है? भार किसी वस्तु के द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू होता है। मतलब जो वस्तु का भार है वो हमेशा फिक्स नहीं होता है, वो बदलता रहता है। बदलने का मतलब जहां पर गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होगा वहां पे भार बढ़ जाएगा, जहां पे गुरुत्वीय त्वरण कम होगा वहां पे भार घट जाएगा। जैसे ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण सबसे अधिक होता है तो वहां पर भार सबसे ज्यादा होगा, लेकिन अगर विषुवत रेखा पर जाया जाए तो वहां पर भार सबसे कम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग चंद्रमा पर पहुंच जाए तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से 1/6 है, इसलिए चंद्रमा पर भार 1/6 रह जाएगा। यानी डब्ल्यू बराबर, भार का सूत्र क्या होता है? भार बराबर होता है डब्ल्यू बराबर एम जी। ठीक है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर होता है एम जी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर हम इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो कौन सा मात्रक जड़त्व का माप है? जड़त्व का माप कौन सा होता है? द्रव्यमान जड़त्व की माप होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। देखते हैं अगला सवाल। लिखा है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो समय का मात्रक नहीं है। तो समय का मात्रक का मतलब अगर हम लोग बात करें जैसे समय, तो समय को कई प्रकार से मापते हैं। जैसे सबसे छोटा मात्रक सेकंड, फिर मिनट, फिर घंटा, सप्ताह, दिन, पहले दिन फिर सप्ताह, महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, 10 वर्ष, शताब्दी जिसको बोलते हैं। तो ये सब समय को ही तो मापते हैं। शताब्दी के बाद दशक, बहुत तरीके, मतलब समय काल हो गया पूरा, कल्प हो गया, ये सारी चीज समय को मापती हैं। जैसे चंद्रमा है ना, अधिवर्ष। अधिवर्ष क्या होता है? जिसमें 366 दिन होते हैं, जिस साल में 366 दिन होते हैं उसे लीप ईयर या अर्धिवर्ष कहा जाता है। ये रहा प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष यहाँ पे समय को नहीं मापता है। प्रकाश वर्ष क्या करता है? प्रकाश वर्ष समय को मापने वाला नहीं है। बाकी सब चीजें क्या करती हैं? बाकी सब चीजें समय को मापती हैं। तो यहाँ पर प्रकाश वर्ष ऐसी चीज है जो समय को नहीं मापते। ये किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक। अभी हमने पहले ही प्रश्न में पढ़ा था कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, लिखा पारसेक किसकी इकाई है? मतलब पारसेक इकाई है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से पारसेक किसकी इकाई है? तो अभी हमने बताया था पारसेक सबसे बड़ी इकाई होती दूरी मापने की। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक, पारसेक है दूरी की इकाई। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। तो पारसेक क्या होता है? एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक में क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, यहाँ पर पारसेक क्या है? एक प्रकार की पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की इकाई। प्रकाश की दूरी, मतलब दूरी को ही हम मापते हैं पारसेक की मदद से। या पारसेक दूरी का मात्रक है, ऐसे समझिए। और ऑप्शन देखो क्या क्या दिए हैं। समय का मात्रक सेकंड होता है, हमने अभी पढ़ा है। प्रकाश की चमक को हम मतलब ऐसे कह सकते हो कि ल्यूमेन में मापते हैं, है ना। चुंबकीय बल की चुंबकीय बल की माप हम लोग टेस्ला में करते हैं, या फिर बहुत सारे तरीके आते हैं, वेबर में, सब चीजें वेबर, हेनरी में करते हैं। ये सब आगे मिलेंगे, हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है,
एक ही एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किन में मिलता है? ठीक है, किन में मिलते हैं एक ही प्रकार से परमाणु? मतलब अब हम ये रसायन विज्ञान का सवाल देखते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किन में मिलते हैं? एक ही प्रकार का परमाणु का मतलब, जैसे हम बात करें सोना, तो सोना क्या है? सोना अगर हम लोग ओरिजिनल सोने की बात करें तो सोने में सिर्फ सोने के ही तत्व मिलेंगे या सोने के ही कण मिलेंगे, परमाणु या अणु जिसको जो भी कह दें, सोने के ही परमाणु मिलेंगे। तो वही है, यही पूछ रहा है कि एक ही प्रकार के जिसमें चीजें मिले उसे तत्व कहेंगे कि मिश्रण कहेंगे कि यौगिक कहेंगे। ठीक है ना? तो हम जब एक ही प्रकार के परमाणु से बने हुए पदार्थ को हम तत्व कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, प्रकृत तत्व कहते हैं। ठीक है। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण का मतलब दो या दो से अधिक यौगिक या दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में किसी भी अनुपात में मिल जाए, कोई फिक्स रेशियो ना हो मिलने का, उन्हें हम मिश्रण कहेंगे। जैसे बारूद हो गया, चीनी में नमक डाल दो, किसी भी रेशियो में डाल दो, वो सब मिश्रण होता है। ठीक है। मिट्टी ले लो, चीनी ले लो, या कोई भी चीजें बिना अनुपात के मिला दो, किसी भी रेशियो में मिला दो, वो हमेशा मिश्रण होता है। बात करें अगर यौगिक की, तो यौगिक का क्या, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है कि एक ही प्रकार के परमाणु में तत्व होते हैं, उन्हें हम तत्व कहते हैं। जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं उन्हें हम तत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या होता है? जैसे अभी हम बता रहे थे, जैसे मान लो NH3 है, NH3 मतलब अमोनिया। अब अमोनिया, ये NH3 हमेशा NH3 ही रहेगा, मतलब कभी भी कहीं पर भी अमोनिया बनेगा तो NH3 के फॉर्म में ही बनेगा। मतलब एक परमाणु बार होगा अमोनिया N का और तीन होंगे H के। जल होगा तो H2O ही बनेगा हमेशा। तो मतलब ऐसी पदार्थों को हम लोग यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। एक ही मतलब दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। तत्व क्या होता है? अभी हमने कंफर्म किया। तत्व क्या होते हैं? तत्व क्या होते हैं? अभी बताया कि तत्व का मतलब क्या था। तत्व का मतलब था कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हुए पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। और यौगिक क्या था? यौगिक क्या बताया कि दो या दो से अधिक, यौगिक में दो होंगे या दो से अधिक होंगे पदार्थों या तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बने को हम यौगिक कहेंगे। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण में कुछ भी फिक्स नहीं होता, कोई भी दो पदार्थ ये दो से ज्यादा लिया, उनको किसी भी अनुपात में मिला दिया, उसे मिश्रण कहेंगे। ठोस क्या होते हैं? ठोस का मतलब, जैसे आप लोग जानते हैं लकड़ी, सोना, चांदी, पत्थर, ये सब जितनी चीजें होती हैं, दीवार, ये सब ठोस पदार्थ होते हैं। तो देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या बनता है? तो अभी हमने बताया, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से, किसी भी अनुपात में, कोई फिक्स नहीं है, अगर फिक्स अनुपात में मिलाते तो यौगिक बनता है, और किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या बनेगा? किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है। लेकिन अगर हम लोग तत्व की बात करें, तो तत्व क्या था? किसी भी पदार्थ में जब एक ही प्रकार के परमाणु हो उसे हम तत्व कहेंगे। लेकिन मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दो, उसे हम मिश्रण कहेंगे। यौगिक क्या था? दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाओ तो उसे हम यौगिक कहेंगे। जैसे जल हो गया, अमोनिया हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, कोई भी जो भी सूत्र जिनके होते हैं वो हमेशा यौगिक ही होते हैं। जो एकल परमाणु होते हैं वो हमेशा तत्व होते हैं। जैसे आर्गन, गोल्ड का एयू, एयू, एजी का सिल्वर, ये सब के सब कैसे हैं? एच का हाइड्रोजन, ये सब तत्व हैं। ठीक। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है। अब हम लोग बात करें, अगर धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, पहली बात अगर बात करें धातु क्या होते हैं, धातुओं में सुचालक का गुण होता है, वो कठोर होती हैं, उनमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, उनको जब किसी उनको आपस में टकराते हैं तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो विद्युत की सुचालक होती हैं, ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं, ये सब धातु गुण होता है। इन्हीं के विपरीत जो गुण इनमें नहीं होते वो सब अधातुओं के होते हैं। अधातु भंगुर होती हैं, उनको
कुचालक होती हैं और उनमें उनको एक दूसरे से टकराने पर वो चूर चूर हो जाते हैं, तो उनमें आवाज बहुत कम उत्पन्न होती है। तो ये सब चीजें उनको विद्युत कुचालक होती हैं और उष्मा की भी कुचालक होती हैं। ये सब धातु अधातु गुण होता है। लेकिन जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम उपधातु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम उपधातु कहते हैं। जैसे जैसे उपधातु में अपना आता है जर्मेनियम Sb, जर्मेनियम Ge, एंटीमनी Sb, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो सिलिकॉन वगैरह जो चिप बनती है मोबाइल की, ये सब सिलिकॉन वगैरह उपधातु होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? यानी एक ऐसी धातु भी है जो विद्युत की क्या है? कुचालक है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें, जो यहाँ पर लेड है, पीबी, लेड का प्रतीक क्या होता है? पीबी होता है। लेड का प्रतीक क्या होता है? पीबी। जो पीबी है, पीबी मतलब लेड, ये ऑप्शन सी, ये धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है ना? तो एक अपवाद भी होते हैं। इसी प्रकार जब अधातुओं की बात की जाएगी तो उसमें एक होता है ग्रेफाइट, कार्बन का एक अपर रूप होता है ग्रेफाइट, वो भी अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। तो एक दो अपवाद इसमें और उसमें मिलते हैं। टिन की अगर हम लोग बात करें तो टिन होता है Sn, टिन का क्या होता है प्रतीक? Sn, टिन होता है। कॉपर का Cu होता है, कॉपर के तार बनाए जाते हैं। निकिल Na होता है, ठीक है। और लेड क्या होता है? Pb होता है, अभी हमने बताया। तो इस तरह से ये सारे ध्यान में रखना चाहिए आपको। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। तो इस तरह बच्चों हमारे कितने प्रश्न थे? आज 10 प्रश्न थे। इन 10 प्रश्नों से हमने जो भी सीखा या आपको जो भी सीखने को मिला, कैसा लगा आज का हमारा एफर्ट, आप कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और अगर किसी तरह का डाउट हो किसी प्रश्न में तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये सब चीज़ें आप जो भी यहाँ पे लिखी इनको ध्यान से आप कर दीजिए। ठीक है ना? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए थैंक यू।